हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले सेक्शन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले सेक्शन के बारे में। डिस्प्ले सेक्शन मतलब जो ग्राफिक्स, जैसे हमारे फोन में ग्राफिक्स बनते हैं ना, जिस तरीके से वो कैसे बनते हैं उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। कौन कौन सी वोल्टेज पहले बनती है, कौन सी बाद में बनती है, किस वोल्टेज मिसिंग होने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों के बारे में बताऊंगा विद स्कीमेटिक डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे फोन में कितने तरीके की डिस्प्ले आती है? हमारे फोन में दो तरीके की डिस्प्ले आती है। पहली आती है आईपीएस डिस्प्ले और एक आती है एमोलेड डिस्प्ले। अब इन दोनों डिस्प्ले को हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे फोन में लगी कौन सी है। इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना, ब्राउजर पे चले जाना है अपने। तो मैं ब्राउजर खोल लेता हूँ पहले अपने लैपटॉप में। तो ब्रेव ब्राउजर खोल लूंगा मैं अपने लैपटॉप में पहले। तो ये मैंने ब्रेव ब्राउजर खोल लिया। ठीक है, आपने सर्चिंग बार में लिख लेना है वीवो Y20 GSM अरीना। ठीक है, कोई सा भी मॉडल लिख लो, उसके पीछे GSM अरीना लिख लेना, एंटर कर देना। ठीक है, यहाँ पे वीवो Y20 फुल स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले टाइप दिखेगा यहाँ पर। तो डिस्प्ले टाइप में आपको IPS LCD दिख रहा होगा। इस फोन में IPS डिस्प्ले लगी हुई है। इस तरीके से आप किसी भी फोन का मॉडल देख के बता सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आईपीएस डिस्प्ले के बारे में, कैसे काम करती है हमारी आईपीएस डिस्प्ले की, ग्राफिक्स कैसे बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रॉब्लम्स जान लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं डिस्प्ले कनेक्टर से हमें। ब्लैक डिस्प्ले हो जाना, ब्लू डिस्प्ले हो जाना, ग्रीन डिस्प्ले हो जाती है, पूरी ग्रीन हो जाती है, व्हाइट डिस्प्ले, डिस्टर्ब डिस्प्ले, हाफ डिस्प्ले। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी डिस्प्ले सेक्शन से देखने को मिलती है। अब देखिए, कोई हमारे पास फोन लेके आया हो जिसमें ब्लू डिस्प्ले आ रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस फोन का फोल्डर चेंज करके देखना है कि ये प्रॉब्लम हमारी डिस्प्ले से आ रही है या ट्रैक से आ रही है। तो अगर फोल्डर चेंज करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है तो हम ट्रैक को चेक करते हैं। तो ट्रैक कैसे चेक करते हैं वो समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्प्ले कनेक्टर ले लिया, एक चार्जिंग आईसी चाहिए हमें, पावर आईसी और सीपीयू आईसी चाहिए इस सर्किट को कंप्लीट करने। सबसे पहले वोल्टेज जो बनेगी हमारी, वो बनेगी चार्जिंग आईसी से और पावर आईसी में, जो कि हमारी होगी वीपीएस लाइन। वीपीएस लाइन बैटरी लगाते ही बन जाती है, फोन ऑन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो वोल्टेज बनती है वीपीएस लाइन। तो सबसे पहले वोल्टेज जो बनती है हमारी वीपीएस लाइन बनती है, बैटरी लगाते ही बन जाती है। कितनी बनती है? चार्जिंग आईसी से बनेगी, पावर आईसी के लिए 3.5 से 4.2 वोल्टेज तक। ठीक है, बैटरी लगाते ही। तो मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाऊंगा कहाँ से कहाँ मिलती है वोल्टेज। इसके लिए हम स्कीमेटिक डायग्राम खोल लेंगे। ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है Redmi 8A का LCD। तो देखिए, इसमें बहुत सारी लाइंस देखने को मिलती है। मैं पहले सारी लाइंस बता देता हूँ आपको क्या क्या करती है और कहाँ कहाँ से बनती है। तो सबसे पहले जो वीपीएस लाइन बनेगी हमारी, वो बनेगी हमारी चार्जिंग आईसी। तो ये चार्जिंग आईसी हमारी, तो वीपीएस लाइन चार्जिंग आईसी से कहाँ जाएगी? सीधा पावर आईसी में। ठीक है, कितनी वोल्टेज मिलती है? 3.5 से 4.2। तो ये पहली वोल्टेज थी हमारी जो पावर आईसी में जाएगी। उसके बाद अगली वोल्टेज देखिए, जैसे ही हम फोन को ऑन करेंगे, फोन को ऑन करने के बाद जो हमारी वोल्टेज बनेगी पावर आईसी से, वो बनेगी LCD या VIO या VREG 1.8, जो कि डिस्प्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्ट, ये पावर आईसी से निकल के आएगी। ठीक है, ये वोल्टेज भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये पावर आईसी से 1.8 की LCD L6 1.8 लाइन निकल रही है। पावर आईसी से निकलने के बाद ये हमारी सीधा कहाँ जाएगी? डिस्प्ले कनेक्टर में। एक रजिस्टर भी लगा है इसके ट्रैक में और एक कैपेसिटर भी लगा है, फिर इसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर पे चलेगी। ठीक है, तो इतना आपको चेक करने के बाद पहले हमने वीपीएस चेक कर ली, 1.8 चेक कर ली, 1.8 वोल्टेज चेक कर लिया हमने। LCD 1.8 या VIO या VREG के नाम से रजिस्टर हो सकती है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनेगी वो देखिए। तो अगली वोल्टेज का काम होता है जो कि सीपीयू से निकलकर हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे जाएगी, जिसका नाम होगा LCD ID। ये LCD ID की लाइन क्या करती है? फोल्डर का वर्जन मैच कराने का काम करती है। तो हमारे फोन में फोल्डर होता है, उसका वर्जन मैच नहीं होता। कई बार देखा होगा, कोई सा भी अगर हम लोकल फोल्डर लगा दे तो किसी में लाइनिंग आ जाती है, कोई ऑन ही नहीं होता, वाइब्रेट तो हो रहा मगर ऑन नहीं हो रहा, तो उसका मतलब होता है वर्जन मैच नहीं हो रहा उसका। ठीक है, आईडी की लाइन का काम होता है वर्जन को मैच कराने का। ये भी दिखा देता हूँ आपको मैं बोर्ड में। देखिए, आईडी की दो लाइनें हैं, ID1 और ID2। ये क्या करती है? ये जाके सीपीयू में जाती है और फोल्डर के वर्जन को मैच कराती है। ठीक है ना।
ये CPU IC से आएंगे हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के लिए, जो कि फोल्डर लगने के बाद बताएंगे सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा फोल्डर। अगर ये लाइन खराब हो जाएगी तो हमारे फोल्डर आएगा ही नहीं, मैच ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। आईडी की लाइन आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो अगली लाइन बनती है हमारी रीसेट की, ठीक है, जो CPU से आएगी हमारी रीसेट की लाइन डिस्प्ले कनेक्टर तक, जो कि 1.8 वोल्टेज बनाएगी। LCD रीसेट 1.8 बनाएगी, इसमें 1.8 वोल्टेज आती है। ये क्या करती है, जितनी भी वोल्टेजेस होती है उन सबको रीसेट करने का काम करती है बार बार, ठीक है। तो हम ओडियो में देख लेते हैं ये रीसेट की लाइन कहाँ से आ रही है। देखिए रीसेट की लाइन ये वाली है, इसमें एक रजिस्टर भी लगा, अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो भी हमारा रीसेट वर्क नहीं करेगा। तो ये लाइन जाती है हमारी सीधा कहाँ जाती है, डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो डिस्प्ले कनेक्टर पे 1.8 वोल्टेज बनेगी रीसेट पे, डिस्प्ले हटाने के बाद भी, ठीक है। उसके बाद अगली वोल्टेज देखते हैं हम। अगली हमारी सप्लाई बनेगी CPU IC से निकलने के बाद डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है, जिसको हम बोलते हैं LCD TE। TE का मतलब होता है ट्रेडिंग इफेक्ट्स। अगर आपके फोन में चिलमिलाहट की प्रॉब्लम आ रही है या हाफ डिस्प्ले आ रही है तो आपको TE की लाइन चेक करनी है, वो वहीं से आती है, तो CPU से निकल के डिस्प्ले कनेक्टर तक जाएगी। मैं आपको बाद में रीडिंग्स भी बताऊंगा और वोल्टेज भी बताऊंगा कैसे चेक करते हैं, किस लाइन पे कितनी वोल्टेज बनती है, कितना GR आना चाहिए, वो सब लास्ट में बताऊंगा मैं एंड। तो TE की लाइन हमारी भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर डबल डिस्प्ले आ रही है आपकी, फोल्डर चेंज करने के बाद भी डबल डिस्प्ले आ रही है, तो आपको सबसे पहले TE की लाइन को चेक करना, ये भी डिस्प्ले कनेक्टर तक जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ TE की लाइन, देखिए ये वाली ग्रीन वाली, जो कि हमारी CPU IC से आ रही है। सबके बीच में कोई ना कोई कंपोनेंट देखने को मिलेगा, तो उस कंपोनेंट को भी देखना, उसकी कम या ज्यादा वैल्यू तो नहीं होगी है रजिस्टर की। तो ये TE की लाइन सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन देखते हैं हमारी कौन सी बनेगी। अगली लाइन जो होगी हमारी 10 लाइंस बनेंगी, जो कपलर के थ्रू हमारी कहाँ जाएंगी, CPU से निकलने के बाद डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं MIPI फिल्टर्स लाइन या फिर डाटा एंड क्लॉक की लाइन कहते हैं। ये लाइन डाटा और क्लॉक की सिग्नल्स को हमारे डिस्प्ले तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे हमारी डिस्प्ले अच्छा काम करती है। तो ये सारे सिग्नल कहाँ से बनते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर से बनते हैं, जो कि CPU से आता है हमारे। देखिए 10 की 10 लाइन हमारी कहाँ से आएंगी, सीधा CPU से आएंगी। इसके बीच में बस एक कपलर लगा होगा, अगर एक कपलर खराब हो जाता है या ओपन हो जाता है तो हमारी ब्लू डिस्प्ले आ जाती है, व्हाइट डिस्प्ले, ग्रीन डिस्प्ले, इन्हीं कपलर्स के थ्रू आती है, इन्हीं सिग्नल से आएगी अगर आएगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कपलर्स आती, तो हमने समझ लिया MIPI फिल्टर्स क्या काम करता है। अगर ये खराब हो जाते हैं तो इनको हटा के आमने सामने हम जंपर भी कर सकते हैं, तो भी हमारी डिस्प्ले पे कंडीशन के लिए चलती है। उसके बाद अगली लाइन देखते हैं हम। अगली लाइन जो है ग्राफिक्स की लाइन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चार्जिंग IC, ग्राफिक IC दोनों में से किसी से भी आ सकती है हमारी। तो उसको कहते हैं PSP, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। चार्जिंग IC से डिस्प्ले कनेक्टर तक जाएगी, जो कि 5 वोल्टेज बनाती है, प्लस 5 वोल्टेज। PSP का मतलब यही है, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, 5 वोल्ट बनाएगी। और उसके बाद जो अगली वोल्टेज निकलेगी PSN, अब पॉजिटिव निकले तो नेगेटिव तो निकलेगी, तो वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव -5 वोल्ट। तो ये दोनों वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, अगर ये दोनों नहीं बनेंगे तो ब्लैक डिस्प्ले आ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये दोनों वोल्टेज हमारी कहाँ से बनती है, चार्जिंग IC या तो फिर ग्राफिक IC से। तो ये दोनों वोल्टेज हमारे डिस्प्ले कनेक्टर तक आना बहुत जरूरी है। मैं ये दिखा देता हूँ आपको कहाँ से बनेगी। तो देखिए ये हमारी चार्जिंग IC, इसमें Redmi 8A के बोर्ड में चार्जिंग IC से बनती है हमारी ये दोनों वोल्टेजेस, VSP और VSN। ठीक है, VSP और VSN हमारी चार्जिंग IC से बनती है। कंपोनेंट पे भी चेक कर सकते हो आप, 5 वोल्ट ऑन करने के बाद, डिस्प्ले लगाने के बाद, ठीक है, इनके कंपोनेंट पे चेक कर सकते हैं, या फिर पिन पे। पहले पिन को बीप साउंड के लिए इनके कंपोनेंट के लिए चेक कर लो, अगर यहाँ से यहाँ तक बीप आ रही है पिन तक, तो फिर कंपोनेंट पे आप चेक कर सकते हो वोल्टेज को डिस्प्ले लगाने के बाद। अगर वोल्टेज आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो आपकी ब्लैक स्क्रीन आएगी। कंपोनेंट को चेक करना है और IC को चेक करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी कितनी वोल्टेज किस किस पे मिलेगी। सबसे पहले हमने देखा VPS लाइन। VPS लाइन पे बनती है 3.5 से 4.2 वोल्टेज। LCD L6 1.8 वोल्ट, जिसे हम VIO या VREG भी कहते हैं। उसके बाद LCD ID, LCD ID वर्जन वाली लाइन, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बनती। GR कितनी बनेगी आगे देखेंगे। उसके बाद LCD रीसेट N 1.8 वोल्ट बनेगी हर बोर्ड में। उसके बाद LCD TE
कोई भी वोल्टेज नहीं बनती। 10 MIPI की लाइंस में कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। VSP वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव पे 5 वोल्ट प्लस की बनती है। VSN वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव में 5 वोल्ट माइनस की बनती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आप GR कैसे चेक करोगे। इन कनेक्ट का इन लाइनों का GR कैसे चेक करोगे, कितना GR आना चाहिए ग्राउंड से चेक करने में। तो आपको सिंपली क्या करना है, फोनियो स्कीमेटिक में जाना है, Redmi 8A के बोर्ड पे डायोड पे क्लिक करना है और कनेक्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो कनेक्टर पे क्लिक करने के बाद ओपन होगा ये। तो ओपन होने के बाद ये ओपन हो गया है, हम कंबाइन करें। कंबाइन पे क्लिक करा मैंने, दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, कनेक्टर और LCD PDF को कंबाइन कर लिया हमने। कंबाइन करने के बाद मैंने LCD PDF को जूम करा और जूम करने के बाद जो जो ग्राफिक्स की लाइन है, जो जिन जिन पे ग्राफिक्स की पिन आ रही है, उनको हम चेक करेंगे। ठीक है, कैसे दोनों का डिस्प्ले कनेक्टर खोल दिया हमने। अब जैसे कि 22 और 23 देखिए LCD D0P और LCD D0P पे कितनी वोल्टेज बनेगी, कितनी रीडिंग आनी चाहिए, 2.28। ठीक है, तो ऐसी सब में चेक करना है कितनी कितनी GR आनी चाहिए। देखिए VSN पे सब पे GR आएगी, आपको सब पे GR देखने को मिलेगी, बस VSN पिन पे नहीं देखने को मिलेगी। जब रेड प्रॉप ग्राउंड पे होगी, ब्लैक प्रॉप चेक करेंगे तो VSN पिन पे GR देखने को नहीं मिलेगी। जब हम ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड करेंगे और रेड प्रॉप चेक करेंगे तब देखने को मिलेगी हमारी VSN पिन पे GR। ठीक है, तो ऐसे हम GR चेक कर सकते हैं सारे बोर्डों का जिसमें नहीं आ रही है, या OL आ रहा है। OL का मतलब या तो कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगा या तो करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम अपना डिस्प्ले सेक्शन चेक करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ध्यान रखिए। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए।